गंगा धरती पर कैसे आई, जानिए यह पौराणिक कथा। प्राचीन काल में सगर नाम के राजा हुए, जिनकी दो केशनी तथा सुमति नामक रानियां थी। सुमति के 60,000 तथा केशनी का एक पुत्र था। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ भंग करने हेतु देवराज इंद्र ने राजा द्वारा छोड़े गए घोड़े को चोरी कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने यज्ञ के घोड़े की खोज में अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां घोड़े को बंधा देखकर कपिल मुनि को चोर पाखंडी कहने लगे और उनके लिए अपशब्द भी कहने लगे। उस समय कपिल मुनि प्रभु ध्यान में मग्न थे। राजा के पुत्रों के कारण कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। जब बहुत समय होने पर भी किसी पुत्र की कोई सूचना नहीं मिली, तो पिता की आज्ञा पाकर अंशुमन अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा, वहां उसे गरुड़ मिले, जिन्होंने संपूर्ण घटना स्वयं देखी और अंशुमान को उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि उनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा, परंतु पहले अपने पिता का यज्ञ पूर्ण कराओ, तदोपरांत देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करो। देवी गंगा द्वारा ही तुम्हारे सभी भाइयों की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृत्तांत कह सुनाया। अपने भाइयों की आत्मा की शांति के लिए अंशुमान ने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। अंशुमान की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दिलीप हुए। दिलीप ने भी देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। कई वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी ने भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद पृथ्वी पर किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा जी के वेग को संभाल सके। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर ही हैं जो देवी गंगा के वेग को संभाल सकते हैं, इसलिए तुम भगवान शिव से प्रार्थना करो। भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। जब देवी गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से पृथ्वी की ओर बढ़ी, तो शिवजी ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। बहुत वर्षों तक गंगा शिवजी की जटाओं से निकल नहीं पाई। तब भगीरथ ने शिवजी से देवी गंगा को जटाओं से मुक्त करने की विनती की। इसके बाद शिवजी ने अपनी जटाएं खोल दी और देवी गंगा जटाओं से निकलकर हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ रही थी। उसी मार्ग में ऋषि जून का आश्रम था। गंगा के शोर से ऋषि जून की तपस्या में विघ्न आ रहा था, जिससे क्रोधित हो ऋषि जून गंगा को पी गए। भगीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा को जाह्नवी या जूही पुत्री कहा जाने लगा। अनेकों स्थानों को पार करती हुई गंगा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर मुनि के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को उतारकर मुक्त किया। ब्रह्मा जी ने भगीरथ के कठिन तप का वर दिया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथी होगा। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया।
युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।